बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ये ऐड नंबर है 29। तो इसमें टीचर्स की जॉब आई हैं तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये हमारे पास होते हैं पंजाब वर्कर्स एंड वेलफेयर लेबर एंड ह्यूमन सोर्स डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट के आई हैं। तो ये लेबर ह्यूमन सोर्स डिपार्टमेंट के जो स्कूल्स हैं ना, ये तकरीबन हर सिटी में होते हैं, ठीक है। तो जिन जिन सिटीज़ में ये स्कूल्स हैं तो उन सिटीज़ में ना इसकी जॉब्स आती हैं, ठीक है जी। तो इसलिए इसका टाइटल है जी SSTIT, मतलब कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल टीचर IT। अब देखें कि इसमें IT उसने मेंशन किया हुआ है। तो पहली बात तो ये कि IT जो है हमारे पास ये इक्विवेलेंट होता है 3 डिग्रीज़ के, ठीक है। अब इसमें ज़रूरी नहीं कि जिसने सिर्फ BS IT किया वो ही इस पर अप्लाई कर सकता है। तो ये 3 डिग्री इस पर इक्विवेलेंट होती है और इनका हमें इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत भी नहीं होती। एक हमारे पास डिग्री होती है IT, एक होता है BScs मतलब BS कंप्यूटर साइंस, और फिर तीसरा होता है हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये तीनों डिग्रीज ऐसी हैं, ये इक्विवेलेंट है और इनके इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस जॉब के अंदर जो भी स्टूडेंट ने ये किया हुआ इन तीनों डिग्रीज में से, तो वो सारे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें उसने फिर क्या किया हुआ, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज उसने दे दी है। तो पहली बात तो ये कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो डिस्ट्रिक्ट मेंशन है आपने वो डिस्ट्रिक्ट वाले लोग ही उसी में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब ये हम फैसलाबाद की मैं बात करूँ तो फैसलाबाद में लिखा हुआ है जी नंबर ऑफ़ पोस्ट, तो 2 टोटल सीट्स हैं, उसमें एक ओपन मेरिट पे और एक वुमेन कोटे पे, ठीक है जी। अब इस पर अप्लाई जो कर सकते हैं, मेल के लिए एज उसने लिखी है 40 ईयर्स है और फीमेल के लिए उसने लिखी है 43 ईयर्स है, ठीक है। ये भी उसने साथ लिख दिया हुआ है कि जी MCS और BSc विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, मतलब ये मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस है। तो ये BSc के बाद होता है, तो जिसने ये भी किया वो भी इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। कम से कम सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए। फिर इस पर तो ये उसने मेंशन कर दिया कि जो रेलिवेंट डिस्ट्रिक्ट है वही अप्लाई। अब इसका सिलेबस कैसे आएगा, इसमें जो 80% है ना, 80% उसने लिखा हुआ है जी क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस, मतलब जो आपकी क्वालिफिकेशंस है ना उसी के रिलेटेड ही, मतलब अगर आपने IT किया ना तो आपका जो IT का सब्जेक्ट है ना 80 MCQ उसी में से आएंगे। तो जो बाकी 20 MCQ है वो आपको आएंगे जनरल नॉलेज के अंदर, इसको कहते हैं जनरल एबिलिटी। अब जनरल एबिलिटी में क्या होता है, हमारे पास जनरल नॉलेज आ जाता है, पाकिस्तान स्टडी आ जाता है, करंट अफेयर आ जाता है, जोग्राफी है, बेसिक मैथ है, इंग्लिश उर्दू और एवरेज साइंस है। मतलब 2-3 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के आ जाएंगे, 2-3 पाक स्टडी के आ जाएंगे, 1-2 करंट अफेयर का आ जाएगा, 1-2 बेसिक मैथ के आ जाएंगे, 1-2 इंग्लिश का आ जाएगा, 1-2 उर्दू का आ जाएगा, तो 1-2 एवरीडे साइंस का आ जाएगा। ऐसे मिला के वो 20 MCQs पूरे करेगा। ये जो 80 नंबर है ये आपको जो आपका सब्जेक्ट होगा उसी का ही आएगा, ठीक है जी। अच्छा, फिर नेक्स्ट उसने दिया हुआ है जी बायोलॉजी है। तो बायोलॉजी जिस बंदे ने किया हुआ है, अब इसमें ज़रा देखें कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि इसमें वो बंदा एलिजिबल है कि जिसने BS के साथ साथ BEd भी किया हो। मतलब जिस बंदे ने अब BEd नहीं किया ना तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो उसने मेंशन भी किया कि MA MSc विद BEd और BS एड का मतलब होता है वो BS ऑनर जो करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए BEd लाजमी है, तो जिस बंदे ने BEd नहीं किया तो वो इस सीट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो अब इसका सिलेबस भी ऐसा ही है। पहले तो कैंडिडेट्स जो हैं ये डिस्ट्रिक्ट मेंशन है, तो इन डिस्ट्रिक्ट के अलावा कोई भी जो डिस्ट्रिक्ट इधर मेंशन नहीं है वो लोग इस डिस्ट्रिक्ट में किसी भी जगह अप्लाई नहीं कर सकते। और फिर दूसरा कि जैसे ये फैसलाबाद वाले लोग हैं कि डिस्ट्रिक्ट, ये जैसे फ़र्ज़ करें इधर सियालकोट है डिस्ट्रिक्ट, तो अब ये सियालकोट डिस्ट्रिक्ट वाले जो हैं ये गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट इधर भी नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट जिसका है वो अपने डिस्ट्रिक्ट में ही अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, फिर 3rd नंबर पे आ जाता है जी मैथ। तो अब BS इसमें कौन कौन एलिजिबल लोग होंगे कि जिसने BS मैथ की है और BS मैथ के साथ उसने BEd भी किया हो, ठीक है। और BEd के अंदर ये होता है कि BEd जिसने नहीं किया वो एलिजिबल ही नहीं है। कुछ जॉब्स होती हैं कि जिसमें वो ऑप्शन दे देते हैं कि जी अगर आपने BEd नहीं भी किया ना तो वो मेरिट में उसके नंबर कट जाते हैं, लेकिन वो एलिजिबल होता है। लेकिन इधर उसका क्राइटेरिया इनका ये इन जॉब्स का कि उसने मस्ट कर दिया है कि जी अगर आपका BS है या MSc है तो आपका उसके साथ BEd होना लाजमी है, ठीक है। तो इसलिए इसमें जो BEd जिसका नहीं होगा वो इस सीट पे एलिजिबल नहीं होगा। जैसे फैसलाबाद के अंदर 3 टोटल सीट्स हैं, 2 ओपन मेरिट के अंदर हैं और 1 वुमेन कोटा है। तो इसका मतलब कि आपको पता है कि जब 2 सीट्स हों तो 1 सीट के अकॉर्डिंग ना 5 कैंडिडेट्स को वो इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब 2 सीट्स हैं तो 10 लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। टेस्ट में जो क्वालिफाई होगा 40 पासिंग मार्क्स होते हैं, तो 40 से ऊपर वाले जितना भी मेरिट बनेगा तो वो 10 लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है।
तो वुमेन कोटे की एक अलग ही सीट है, तो उस एक सीट के अकॉर्डिंग 5 फीमेल को बुलाया जाएगा। अच्छा, अब बीएस मैथ के लिए जो इसका सिलेबस है वो ज़रा देखें। सिलेबस के अंदर उसने मेंशन किया हुआ है कि जो बीएस मैथ का जो सिलेबस आएगा वो 80 नंबर का आएगा। क्वालिफिकेशन क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जैसे जिसने इधर क्योंकि मैथ वाले अप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब कि जो आपको 80 क्वेश्चन आएंगे ना वो आपको मैथ में से आएंगे, जो आपका सब्जेक्ट है। अब वो बीपीएससी की भर्ती हो, वो एफएससी, बीएससी, एमएससी या जहाँ से भी वो इनमें मिक्स करके या जैसे भी वो बनाएगा, मतलब 80 के 80 एमसीक्यू आपको आएंगे मैथ में से। फिर दूसरा उसने लिखा हुआ है जी 20 नंबर का जनरल एबिलिटी, ये ऊपर ही मैंने डिस्कस कर दिया ये क्या होती है, तो 20 एमसीक्यू इसके आएंगे, ठीक है। ऐसे ये इसका टेस्ट होगा, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए फिर मैं बता रहा हूँ कि इस पर जिसने बीएस किया है, एमएससी की है, दोनों एलिजिबल है, लेकिन उनके साथ बीएड भी जिसने किया है, मतलब एक बंदे ने बीएस किया है, एमएससी भी की है, लेकिन अगर उसने बीएड नहीं किया तो वो इस सीट के लिए एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है जी, क्योंकि ये गजटेड स्केल है, तो इसलिए उन्होंने इसके साथ मेंशन किया हुआ कि जी बीएड लाजमी होना चाहिए। अब इसी तरीके से ये फिज़िक्स है, तो इसमें भी यही है कि जिसने बीएस फिज़िक्स किया हो, एमएससी फिज़िक्स की हो या बीएड किया हो, क्योंकि बीएड इसके साथ ज़रूरी है, बीएड के बगैर आप इस पर अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। इसका भी सिलेबस ऐसे ही है कि 80 नंबर जो हैं, 80 क्वेश्चन जो हैं वो आपको फिज़िक्स में से आएंगे और 20 क्वेश्चन जो वो जनरल एबिलिटी के हैं। दूसरा मैंने डिस्ट्रिक्ट का भी बता दिया कि जो ये डिस्ट्रिक्ट मेंशन है, जो रेलिवेंट डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में वो ही लोग अप्लाई कर सकते हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, फिर उसके बाद ये इसकी लास्ट डेट उसने इधर मेंशन की हुई है, ये बीएस केमिस्ट्री की भी सीट्स हैं, तो इसमें भी यही है कि जिसने बीएस केमिस्ट्री किया हो, एमएससी केमिस्ट्री की हो और बीएड किया हो, ये तीनों डिग्रीज की हो, वो बंदा इस सीट के लिए एलिजिबल है। अब इसका भी सिलेबस ऐसे ही है कि जी 80% जो है 80 एमसीक्यूज केमिस्ट्री के आएंगे और 20 एमसीक्यूज आपको जनरल नॉलेज के आएंगे। अच्छा, फिर इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट आपने इसकी जो लास्ट डेट है वो 29 दिसंबर है, ठीक है। तो इससे पहले पहले आप कोशिश करें कि 1-2 दिन पहले या जब भी आप फ्री हो इस पर अप्लाई कर दें, ठीक है। तो ऐसे अप्लाई करने का फ़ायदा कोई नहीं है, जिन लोगों का बीएड नहीं है तो वो ना अप्लाई करें, ठीक है, क्योंकि वो अगर आपको टेस्ट आपको क्वालिफाई हो भी जाता है तो वो इंटरव्यू टाइम आपको उधर से स्किप कर देंगे, क्योंकि आप वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतर। और दूसरा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है ना, तो इनके टेस्ट बड़ी जल्दी हो जाते हैं। आमतौर पे इसकी क्लोजिंग डेट जैसे 29 दिसंबर है ना, तो इसके ऑलमोस्ट 1 वीक बाद ही इसका टेस्ट आ जाना है, तो इसलिए आप कोशिश करें अप्लाई करने के बाद तैयारी अभी से स्टार्ट करें, ठीक है। और ये 16 स्केल है, अच्छी जॉब है, तो कोशिश करें। और बेसिकली ये जॉब वो वाली नहीं है कि जो हमारे पंजाब स्कूल्स डिपार्टमेंट के अंदर आती होती हैं, वो तो सीट्स काफ़ी तादाद में आती होती हैं, लेकिन ये मैंने आपको बताया कि ये जो स्पेशल स्कूल्स होते हैं लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के, ये हर डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन इनके स्कूल्स बने होते हैं, ये उनमें सीट्स आई हैं, तो इनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितनी थी इन्होंने मेंशन कर दी हैं, लेकिन जो हमारे पंजाब लेवल के ऊपर वो स्कूल लेवल के ऊपर आएंगी ना सीट्स, वो तादाद में ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो ये एक मखसूस डिपार्टमेंट के अंदर आई हैं, तो इसलिए इनकी सीट से ये कम होती है, ठीक है। तो कोई भी आपका इसके रिलेटेड रेलिवेंट क्वेश्चन हो तो आप नेक्स्ट नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो सारा मैंने मेंशन कर दिया कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा और अप्लाई कौन कौन लोग कर सकते हैं और उसका टेस्ट का सिलेबस भी क्या होगा, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।